नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स देखने को मिले कि सर सर्दी का मौसम आ चुका है और आने के बाद में पढ़ाई नहीं हो रही है, एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, हम करें तो क्या करें वहां पर आपका। तो आप जैसे मेरे पीछे एक थंबनेल देख पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि सर ये क्या वहां पर दिख रहा है। बेटा ये स्थिति आप अपने ऊपर इंडिविजुअली लेकर देखें, व्यक्तिगत आधार पर, तो आपको नजर आ जाएगा कि टाइम टिक 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 चला जा रहा है आपका। ठीक, और आपको लग रहा है कि घोट मोट होके हम सो जाएं, आपका कंबल में घुस जाएं, रजाई में घुस जाएं, या फिर आपका ऊँग ले 2 घंटे और सो लें, आपका अलार्म बज चुका है लेकिन अभी तो इसमें आधा घंटा और है, स्नूज चला दें आपका। तरह तरह के आपके वेवर्ड थॉट्स हैं, आपको डिस्ट्रक्शन है, वो आपको वहां पर देने को मिल रहे होते हैं। तो इसमें जो विंटर स्टडी हैक्स की अपन बात कर रहे हैं कि सर्दियों का मौसम क्या वाकई में अध्ययन को बाधित करता है, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल लेकर आता है, आपको परेशान करता है, और अगर वाकई में कर भी रहा है तो वहां पर इसमें कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए, कौन सी ऐसी टिप्स अपन काम में लें जिनके आधार पर इन हर्डल को या फिर इन आपके हिंड्रेंसेस को तोड़ सकें और अपनी स्टडी को वहां पर एक अच्छे वे में ले सकें। पहली बात कि सबसे बड़ी चीज है कि विंटर सीजन के अंदर, सर्दी की ऋतु में आलस आना, लेजीनेस होना एक आम बात है। अगर आपको सोना है, आराम करना है, आलस आप पर वहां पर हावी हो रहा है आपका, तो या तो आप सफलता से कोसों दूर जाना चाहते हैं, सफल बनना ही चाहते हैं, टॉपर्स की तरह बनना चाहते हैं, तो आपको इस आलस को तो दूर भगाना पड़ेगा। और कहते हैं कि where there is a will, there is a way, ये आप पर निर्भर करेगा, ये आपका काम है, इसमें कोई और किसी भी रूप में आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर वाला, वो आपको पता होना चाहिए हाथों हाथ कि नहीं मैं अभी करूंगा। अरे 6 बजे का अलार्म, अभी 5:45, नहीं नहीं मेरी नींद पहले खुली है तो मुझे 15 मिनट ज्यादा मिल रहे हैं, उसी वक्त उठ जाओ, उन 15 मिनट का इंतजार वहां पर मत करो। अगर मैं यहां इनकी बात करूं कि इस सेक्शन में मैं किन पॉइंट्स पे बात करने आया, ठीक है, इनके लिए कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनको मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। पहली बात, क्या वहां पर पढ़ाई करते समय आपको नींद आती है? आपका जवाब होगा यस सर, बिल्कुल आती है। ये भी कोई पूछने की बात है भला, कैसे नहीं आएगी, सबको आती है। स्थाई से निकलने का मन नहीं करता वहां पर? स्थाई अवस्था कौन सी आपकी, जिसमें आप कंबल में हैं, रजाई में हैं आपका, वहां पर कि नहीं अब यार अभी सुबह सुबह ठंड है, अभी तो 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, कल देख लेंगे, दोपहर को देख लेंगे, ठीक है, शाम को यार आज तो ठंड जल्दी हो गई, सूरज जल्दी डूब गया, सूर्यास्त हो गया। तरह तरह के ऐसे दिमाग में आने वाले विचार जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो इसका जवाब भी आप ये कहोगे रजाई से निकलने का मन नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता। तो ये जवाब भी आपका यस में आ रहा है, ये जवाब भी यस में आ रहा है, ठीक है। तो बताओ यहां पर कौन से ऐसे सर टिप्स हम काम में लें? प्रॉब्लम तो आपने डाल दी सर हमारे सामने और हमें पता ही है इस चीज का वहां पर, तो आप इसमें नया क्या बता रहे हो? ऐसी कौन सी चीज है जो हम काम में लेकर इन चीजों को दूर कर सकते हैं? पहली बात, अगर आपको पढ़ना ही है तो चाहे कितनी भी ठंड लगे, आपके वार्म क्लोथ्स हैं, इनर वियर हैं, उनको आप काम में ले लें, लेकिन लेट कर नहीं पढ़ें, बेड का इस्तेमाल वहां पर नहीं करें। आपका सीधा सीधा आपको टेबल और चेयर, केवल चेयर भी नहीं, तो चेयर का भी एक अलग अंदाज होता है। चेयर पर आप पैर ऊपर कर लेंगे, ठीक है, इधर उधर सहारा ले लेंगे, पालथी मार लेंगे, सामने वहां पर एक टेबल होना चाहिए जो आपकी शेप को 90 डिग्री का वहां पर बना सके और आपका कंसंट्रेशन, जिसे अपन स्टडी टेबल का नाम देते हैं, और अगर लाइटिंग लैंप भी वहां पर होती तो सोने पर सुहागा हो जाता है, उसका इस्तेमाल वहां पर करें। अगर आप बिस्तर पर, बेड पर बैठकर या फिर लेटकर पढ़ रहे हैं तो आपने अपने माइंड को पहले से एक सिग्नल दे दिया है कि चल दिमाग महाशय तू रिलैक्स हो जा, ठीक है, तुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे आपके मेंटल इक्विलिब्रियम में ये सिग्नल चला गया, जिसे रिलैक्स मोड का आप नाम देते हैं, तो वहां पर आप पढ़ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे ऊँघना स्टार्ट हो जाएगा, उबासी आना स्टार्ट हो जाएंगी, आंखें ऑटोमेटिकली बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहां पर टेबल कुर्सी, टेबल चेयर का इस्तेमाल करके पढ़ें, पहला टिप आपके लिए। अगली चीज, यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि आपका कमरे के अंदर लाइटिंग कैसा है। अगर आप हार्ड लाइट में पढ़ रहे हैं, आपका ज्यादा तेज रोशनी में पढ़ रहे हैं आपका, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा कमरा तो जगमगाना चाहिए आपका, मेरी आंखें कमजोर हैं, तेज रोशनी में मुझे अच्छा वहां पर दिखेगा, अगर ये फंडाज आप अपना रहे हैं तो अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि कमरे में रोशनी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि नहीं भाई मैं तो एकदम नॉर्मल मोबाइल की लाइट में पढ़ लूंगा, आपका इस तरीके से आपका धुंधली या डिम रोशनी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा रोशनी आ रही है या फिर कम रोशनी आ रही है, उन दोनों के वहां पर दुष्प्रभाव हैं। इससे तुम्हारे पास में, तुम्हारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन इंक्रीजिंग लेवल पे बनता है जिसे मेलेटोनिन का नाम दिया जाता है। क्या नाम पढ़ेंगे बेटा इसका? मेलेटोनिन, ठीक है। और उससे नींद तुम्हें क्या आती है? जल्दी आती है,
किसी को वहां पर कम लाइट में जल्दी आ जाती, किसी को ज्यादा लाइट में। तो वो चीज जो आपकी आंखों को परेशान ना करे, आप में मेलाटोनिन है, इसका स्राव है, वो जहां ज्यादा होना चाहिए ना, वहां वहां पर ना करवाए, आपका थोड़ा सा कम करवा दे, उसका एक लेवल बैलेंस मैनर में आ जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज कि इस वक्त क्या करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ हाथ का ये जो पोंछा बोलते हैं, आपका रिस्ट बोलते हैं, अंगुलियां, अंगूठा है, ये नाक है, ये कान है आपका, ठीक है, ये हल्का सा होठ या चिन या ठुड्डी या गले की बात कर रहे हैं, यहाँ ठंड आपको सबसे ज्यादा लग रही होती है। तो आपका ड्रेस कोड भी यहां पर काफी मायने रखेगा कि आप क्या पहनकर पढ़ें। अगर कुर्सी पर बैठ रहे हैं आपका, तो उस वक्त ड्रेसिंग सेंस भी आपका पता होना चाहिए, ठीक है। स्लीपर्स में बैठे हैं आप वहां पर, तो वो पैरों में ठंड लगेगी तो परेशानी आएगी, तो वहां पर आपको क्या चाहिए बेटा, आपका जुराबी चाहिए, मोजे चाहिए ना, सॉक्स चाहिए आपका वहां पर। कपड़े बिल्कुल इतने, ऐसा नहीं कि बहादुरी दिखा दो कि मुझे तो ठंड लगती ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गर्म कपड़े पहने आप वहां पर, ऊपर पहने, अंदर पहने, जैसा भी आपका वहां पर शरीर है उस चीज को अलाउ करता है। और सर पे टोपी जरूर पहन लें आपका, लेकिन कुल मिला के एक चीज से वहां कसम खा के दूर हो जाएं, वो ये कि मैं रजाई के साथ, कंबल के साथ, कंबल ओढ़कर रजाई में दुबक कर मैं वहां पढ़ाई नहीं करूंगा। अगर मुझे अच्छा सिलेबस कवर करना है, मेरा सिलेबस वहां पर ढंग से मुझे पढ़ना है। अगली बात एक और सुनना, सबसे बड़ी चीज ये भी होती है कि आजकल बच्चे खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और फिर वो इसके जो आपके सिम्टम्स हैं शुरू में नहीं पता चलेंगे, जब आपकी उम्र कम है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो चीज आपको परेशान करती चली जाएगी। इसलिए आपको मेन काम ये करना है कि जिस इंजन को, आपकी बॉडी क्या एक इंजन है, इंजन को क्या चाहिए बेटा, आपका वहां पर ऑयल चाहिए, फ्यूल चाहिए, ठीक है, या फिर जो आपके बाकी वहां पर कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी आपके वहां पर काम करने वाले कलपुर्जे हैं, उनको ग्रीसिंग वगैरह चाहिए होता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी बॉडी का जो फ्यूल है, आपकी बॉडी का जो ईंधन है, वो आपकी एक बैलेंस्ड डाइट है, आपका एक शानदार खान पान है, ठीक है। इतना हैवी भी नहीं होना चाहिए कि शरीर को तोड़ दे, आपको कुंभकर्ण बना दे, इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए कि आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कई सोचते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो नींद नहीं आएगी, ठीक है, गलत चीज है। कई सोचते हैं कि ज्यादा खाना खाने से मेरे अंदर दिमाग तेजी से दौड़ना स्टार्ट कर देगा, गलत चीज है। एक बैलेंस्ड होना चाहिए। और मैं उस जिम वाले डाइट चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बॉडी का आपको अच्छे तरीके से पता है कि कहां पर किस चीज को आपकी बॉडी अच्छा मानती है, कौन सी चीज आपकी बॉडी को सूट करती है, उसी को ग्रहण करना आप स्टार्ट करें। ऐसा किसी के कहने में नहीं आ जाए आपका, ठीक है, कि आप ये खाओगे तो ये होगा। आपको तरह तरह की नसीहत देने वाले लोग मिलेंगे, आपको सुबह ये करना चाहिए, दोपहर को ये करना चाहिए, शाम को ये करना चाहिए, तो बेटा सुनो सबकी और करो अपने मन वाली, लेकिन शरीर को कमजोर नहीं होने देना है, ठीक है, क्योंकि सलाहकार आजकल आपको हर कहीं, हर किसी चौराहे के ऊपर मुफ्त में वहां मिल जाएंगे। और ऐसे सलाहकार होंगे जो खुद उस पर काम नहीं करेंगे, लेकिन आपको सलाह जरूर दे देंगे। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, कौन सा, अपने शरीर को आप बिल्कुल हाइड्रेटेड ऐसा रखेंगे। हाइड्रेटेड का मायना क्या होता है, जब बॉडी में ग्लूकोज की आपकी कमी हो रही होती है, पानी की कमी हो रही होती है, तो उस वक्त आप में फटीग है, टायसम फीलिंग है, वो हद से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर बॉडी है, बॉडी वहां पर डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ रही है, हाइड्रेट नहीं है, ठीक है, तो प्यास नहीं लग रहा है आपका वहां पर, ठीक है, और प्यास नहीं लगना भी क्या है आपके लिए एक कमी है शरीर की, जो डिहाइड्रेशन के नाम से जानी जाती है। और अमूमन बच्चों से ये पूछा भी जाता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, सब बच्चे कहते हैं बेटा 4 से 5 लीटर तो सर पीना ही पीना चाहिए आपका वहां पर। सर्दी में कितना पीते हो, आधा लीटर पानी भी वहां पर नहीं पीते। क्यों नहीं पीते, क्योंकि प्यास नहीं लगती है। तो ये आपने शरीर को बना लिया ऐसा आपका वहां पर, इस वजह से है। क्या करेंगे, अगर पानी ज्यादा पी रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वहां पर कि टॉयलेट की वहां पर हाजत हो सकती है, इससे ज्यादा तो कुछ बिगड़ना नहीं है आपका। लेकिन अगर आपने पर्याप्त मात्रा में पानी ग्रहण नहीं किया है तो यहां भी थकान होना लाजमी होगा। इसलिए अगर पानी पी रहे हैं और ठंड से भी बचना चाहते हैं तो हल्का जो आपका गुनगुना पानी होता है आपका, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर वार्म वाटर या फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी जिसे मैं कहूं, उसे आप, जिसे अपन ये भी कहेंगे कि कुछ सिप्स के माध्यम से आ जाए, एक साथ नहीं कि आपने टारगेट लिया कि मुझे 5 लीटर पीना, 2 घंटे में पी गए, वो भी नहीं होना चाहिए। हर आधे घंटे के बाद, हर 20 मिनट के बाद, हर 40 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा उसे वहां पर आप डालते रहे मुंह के अंदर। और इसके अंदर इसका जो एक डाइजेस्टिव पार्ट आएगा, वो सबसे बड़ी चीज कौन सी रहेगी कि आपके कहीं पर भी वो भारीपन जो महसूस होता वो नहीं होगा, तुरंत आपको वहां पर एक ठंड लगना स्टार्ट होता वो नहीं होगा। बॉडी अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस पानी को मैनेज वहां पर कर लेगी। अगर वार्म भी अवेलेबल नहीं है ना, तो भी जैसा भी आपका वहां पर नॉर्मल वाटर है उसको भी बॉडी अपने अकॉर्डिंग ले जाएगी। अब हमें दिख रहा है कि मुझे 1 लीटर पानी पीना है, यार मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे में पीना था ना, खत्म करो ना ये टारगेट पूरा
पूरा करते हैं। ऐसे तो अपन पढ़ाई में करते हैं आपका, ठीक है। ये टॉपिक पूरा करना 20 मिनट में पूरा कर दिया। इतना खाना है खा लो एक साथ, इतना पीना है पी लो एक साथ। अब उसके दुष्परिणाम क्या है, दुष्प्रभाव वहां पर क्या देखने को मिलते हैं, ये लेटर ऑन थकान के रूप में सारे परिणित होकर आते हैं। अगला फैक्टर आपका वहां पर, अगर आपको नींद से बचना है, मैंने पहले भी कहा था भारी भोजन से बचो, ठीक। मन करता है यार मैं 2 चपाती खा रहा हूं, 3 खा लूं, 3 खा रहा हूं यार, एक और सही, स्वाद अच्छा लग रहा है, सब्जी अच्छी बनी है, चलो यार खाओ वहां पर। और उसके बाद में जो आप काम कर रहे हो ना, नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो जो चटोरी जीभ है उसने आपको मना नहीं किया, आपने डाल लिया अंदर आपका, ठीक है। और जैसे आपका जितना फ्यूल चाहिए होता है, अगर टैंक में उससे ज्यादा डालोगे तो बेटा ओवरफ्लो हो जाएगा ना आपका वहां पर, ठीक है। और ये चीज भी अगर जितना चाहिए होता उसके किनारे तक, गर्दन तक भी आप लेकर गए, तो अपन सुनते हैं कि गाड़ियों के अंदर वहां पर पूरा फ्यूल भरवाना एक साथ नहीं चाहिए, नहीं तो वहां पर गैस है वो क्रिएट होती है उसके अंदर। ठीक उसी प्रकार से आपकी बॉडी भी तो फंक्शन करती है, तो जितना चाहिए ना उससे थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स की एक आदत होती है, अपने सर्कमस्टेंस में जहां पर अपन रहते हैं, अपने कलीग्स की एक आदत होती है, कौन सी, कि लो थोड़ा सा तो और ले लो थोड़ा सा तो और ले लो। ये भारतीय संस्कृति है। और उस ले लो के चक्कर में नींद ले लो बेटा आराम से, एक रात गई, एक दिन गया, ठीक है। जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो तुम वहां पर नहीं पढ़ पाओगे। इसमें पहली बात, पेट भरकर नहीं खाना है आपका, क्योंकि सुस्ती आएगी, लेथार्जी आ जाएगा। और दूसरी बात, ये जो आपका चटोरापना वो छोड़ना, आपका फास्ट फूड वाला, जंक फूड वाला, तला भुना ये आइटम होना नहीं चाहिए। जितनी भूख आपको है ना, उससे थोड़ा सा कम आपको वहां पर खाना चाहिए, क्योंकि भूख फिलहाल शरीर की बजाय तुम्हारे ब्रेन में, मस्तिष्क में ज्यादा होनी चाहिए। और मस्तिष्क है उसको दुरुस्त करने का काम कौन करेगा, वो मेनली तुम्हारे लिए क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स करते हैं, जिसमें आपके लिए सूखे मेवों के अंदर, चाहे वो आपका अखरोट हो सकता है, बादाम हो सकता है, किशमिश हो सकता है, काजू का थोड़ा सा इस्तेमाल कम रहे आपका वहां पर, मुनक्का टाइप भी आपका रह सकता। आप कहें कि सर हम स्टूडेंट्स, हम तो बेरोजगार हैं, आपका अनएम्प्लॉयड है, तो बेटा गरीबों के मेवे, अपने लोगों के मेवे क्या हैं, मूंगफली है, गुड़ है, चना है, ये तो इजीली अवेलेबल हो सकता है आपका, ठीक है। इसमें तो ज्यादा खर्चा नहीं आता है। तो जो सक्षम है इधर शिफ्ट कर जाए, जो सक्षम नहीं है वो इधर स्विच कर जाए, ठीक है। और वही चीज आपका, आपके लिए ध्यान में रहनी चाहिए कि शाम के भोजन के समय जब आपको हल्का दूध और गुड़ है, या फिर आपका वहां पर चना उसके साथ में मिलता है मॉर्निंग वाले टाइम में, तो वो सबसे बेस्ट आपका बोला जाता है। और ये चीज तो रहा चलते चलते भी आप काम में ले ही सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपकी सारी स्टडी मेथड है वो प्योरली एक्टिव हो जाए, क्योंकि बिना एक्टिविटी के, बिना एक्टिव रहे आप लर्निंग अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। पहला सिग्नल होता है नींद का कहां पर, आपकी आंखों से पता चल रहा होता है, आंखें धोखा दे रही होती हैं आपको कि भाई मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो अपने आप को एक्टिव रखने का काम वहां पर खुद ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। अगर आपका वहां बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो नींद आएगी, तो वहां से उस काम को चेंज करें। क्या करें, वहां पर लिखना स्टार्ट कर दें आपका, ठीक है। और लिखकर उन चीजों को वहां पर दोबारा याद करें, और फिर याद करके, फिर बंद करके, फिर से लिखें आपका, और मैच करें कि मैंने लिखा हो, सही लिखा कि नहीं लिखा। जब मिस्टेक्स तुम्हारे सामने आएंगी ना, तो रातों की नींद आराम से उड़ जाएगी। कोशिश ये करना, बहुत बार हम क्या करते हैं कि बैठे तो अपने दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में ले आते हैं, पॉकेट में ले आते हैं, आपका वहां पर पीछे लगा लेते हैं, कंबल या रजाई में दबा देते हैं। तो अपने हाथों को वहां पर किसी गर्म कपड़े में नहीं रखेंगे, कोई ना कोई रफ नोटबुक आपके पास में हो, ठीक है, जो भी आपकी रहे, उसमें कुछ ना कुछ नोट्स बनाने के लिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, रेपिटेशन देने के लिए, जो याद किया है उसे लिखने के लिए, जो भी आपने पढ़ा हो ना उसे लिखते जाओ, ताकि आपकी बॉडी है ना वो एक्टिव रहे, और आपकी आंखें हैं वो आपको सोने के लिए बाध्य ना करें। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी ये फंडा काम नहीं आ रहा है, तो आपने मूवी देखी 3 इडियट, वहां पर एक कैरेक्टर रहा है आपका साइलेंसर नाम से, अगर याद आ रहा हो आपका वहां पर रेंचो का, वहां पर एक साथ वाला जो कॉम्पिटिटर है जो रेंचो को कभी पसंद नहीं करता है, तो वो कैसे पढ़ रहा होता है, खड़ा हो जाता है, घूम रहा होता है और जोर जोर से बोल रहा होता है। अगर जोर से बोलोगे तो स्पीकिंग आएगी, और स्पीकिंग में एलटीएम आता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आता है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर वाले सारी स्ट्रेटजीज फेल हो जाएं, और नींद पूर्णतया आप पर वहां पर हावी हो रही होती है, आपके ना चाहते हुए भी, आपकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी। तो आप कमरे में जहां पर भी हैं वहां टहलना शुरू कर दे बच्चा, और साथ में बोल बोल कर थोड़ा सा ऊंची आवाज ले लें, ताकि बॉडी एक्टिव होगी, ब्रेन एक्टिव होगा, आंखें भी आपकी वहां पर एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि उस वक्त आपके हाथ में कुछ रहेगा, और उसको देखते देखते आंखें इसलिए एक्टिव हैं कि चल भी रहे तो सामने दीवार कहां है, लेफ्ट है कि राइट है, अप है कि डाउन है, वो सारी चीजें आपको पता चले। अगर ऐसा लगे कि मैं थोड़ा सा थक रहा हूं, और मेंटल फटीग भी एक चीज होती है, मानसिक थकावट भी एक चीज वहां पर रहती है, अगर उसको कहें तो वो टेक अ ब्रेक में जाएगा।
टेक अ ब्रेक के मायने ये हैं कि हर 30 मिनट्स, हर 40 मिनट्स, हर 45 मिनट्स वहां आने के बाद में, या फिर 50 भी ले लो अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, तो उसके बाद में आप हल्का सा ब्रेक ले सकते हैं। और ये ब्रेक आपका हल्के वे में पानी का भी हो सकता है, ठीक है, सूखे मेवों का भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेचिंग का हो सकता है, इधर उधर आपका वहां पर कुछ देखकर, मतलब दूसरी चीजों हैं उनमें से कुछ ढूंढकर लाने का प्रयास भी हो सकता है, अपनी बुक्स हैं उनको वहां पर शिफ्टिंग करने का हो सकता है, या फिर कमरे के अंदर जहां आप रह रहे हैं उन चीजों को ठीक करने का भी हो सकता है, या फिर अगर ठंड का मौसम है गेट खोलकर बाहर गए, हल्की सी ताजी हवा ली, तो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा कि आप अंदर वहां पर आ जाएं। तो ये जो पार्ट है, चाहे स्ट्रेचिंग का होता है, या फिर आपका लाइट आपकी फीडिंग का हो सकता है, या फिर आपके पास में इधर से उधर ध्यान भटकाने का हो सकता है, जिसकी वजह से आप वापस अपने आप को एक्टिव करते हैं। कई बार डिस्ट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन का कारण बनता है, डी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी का कारण वहां पर बनती है। इसे कहते हैं आपका नेगेटिव पुलिंग। नेगेटिव पुलिंग में क्या रहता है, जब चीजें आपके पॉजिटिव वे में सब सही नहीं जा रही होती हैं, तो नेगेटिविटी ही वहां पर पॉजिटिविटी आपका क्रिएट कर देती है। मान लो आप निकले बाहर, ठीक है, और उसी वक्त किसी बच्चे को आपने देखा कि वो भी बाहर निकला, भाई सोया नहीं, नहीं भैया मैं तो अभी पढ़ रहा हूं आपका, ठीक है, या फिर आपने किसी को एक हल्का सा कॉल लगा दिया, भाई क्या कर रहा है, अरे एक टॉपिक करने देना, कॉल सुबह करेंगे, अपन सुबह बात कर लेंगे, मिल लेंगे ना वहां पर लाइब्रेरी में या फिर कोचिंग के अंदर या फिर वहां पर, ठीक है, अरे वो पढ़ रहा है मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। तो एक कॉम्पिटिटिव लेवल आ जाता है। जब नेगेटिव पुलिंग होती है वो आपका पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक वे के अंदर आपको वहां पर ले जाती है। सारी बातों का एक निचोड़, ये जो दाल हमने दली है वो ये है कि सफलता हासिल करनी है तो मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, और वो अभी करनी पड़ेगी। टुमारो नेवर डाइज, आने वाला कल कभी मरता नहीं है। सीधी सी बात, ये चीजें याद है ना, तीनों प्रो टिप्स कौन सी, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, टेबल और चेयर इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और केवल देख कर नहीं बल्कि लिख कर और बोलकर याद करना पड़ेगा। तो अगर तुम बेटा रजाई में अब सो रहे हो, ठीक है, तो सोते रहो, आपका कोई तुम्हें जानने वाला नहीं आपका। और अगर तुम्हें इतिहास रचना है तो इस कड़ाके की ठंड में जागकर मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करोगे तो बहुत बढ़िया सफल अंदाज में दुनिया के सामने आ जाओगे। आज जो दुनिया तुम्हारा पीठ पीछे मजाक उड़ा रही है, तुम्हारी निंदा कर रही है, तुम्हें एक हंसी और उपहास का पात्र मान रही है, एक दिन तुम सक्सेसफुल होके दिखाना, ठीक है, वही दुनिया तुम्हें जी के नाम से बुलाएगी, वही दुनिया आंखें मिलाते वक्त भी अपनी आंखें नीचे करेगी और आपको सम्मान का भाव नजर आ जाएगा। तो आज दुनिया की हंसी, आज दुनिया का उपहास, उनका मजाक, पीठ पीछे निंदा है, उसको अपना ब्रह्मास्त्र बनाएं, उसे अपनी ताकत वहां पर बनाएं। याद आ रहा होगा ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो कंडेमनेशन तो जरूरी है। अगर कंडेमनेशन नहीं है ना, तो आप लाइफ में स्टैंड स्टिल हो गए हैं। तो बेटा चिल करने का वक्त नहीं है, इस चिल से बाहर आना है, और इस चिल्ड मौसम है उसके अंदर भी अपने आप को वार्मथ देनी है, केवल खाने पीने से नहीं, इस दिमाग की एक्टिविटी से। अगर मेरी चीजें पसंद आती हैं तो बेझिझक क्या वेट कर रहे हो, लाइक करो, शेयर करो, और जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब भी बेटा इसको कर दो, ताकि बाकी जो चीजें हैं बच्चों तक, दूसरों तक भी पहुंचाने में मुझे आसानी रहे। इस तरीके से नहीं करना है। कुछ याद आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, एक्टिव हो जाओ। अब दुबकने का नहीं है, अब दिखाने का वक्त वहां पर आ रहा है। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा।